प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, सदगुरु अभिलाष साहिब जी की, परम पूज्य गुरुदेव जी की, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बारी बारी आपनी चले प्यारे मीत, तेरी बारी जीरा नियरे नीत। आज काल के बीच में जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल फिरे भोर चरेंगे घास। आज एक दिन ऐसा होएगा आज एक दिन ऐसा होएगा, कोई काहू की नहीं, घर की नारी को कहे तन की नारी जाही। आज चले गए सोना मिले, आज चले गए सोना मिले, किसको पूछूं बाट। मात पिता सुत बांधवा झूठा सब संघात, झूठा सब संघात। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे भूल जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे भूल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कांटे की बाड़ी
उलझ उलझ मर जाना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार झाड़ और झाखड़, आग लगे बर जाना है। यह संसार झाड़ और झाखड़, आग लगे बर जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। कहीं कबीर, कहीं कबीर, कहीं कबीर, कहीं कबीर, कहीं कबीर, कहीं कबीर। सुनो भाई साधु, सतगुरु ज्ञान ठिकाना है। कहीं कबीर, सुनो भाई साधो, सद्गुरु ज्ञान ठिकाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। मुद मंगलमय संत समाज, विद्वत वृंद, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर कौन थे बताने की आवश्यकता नहीं। उनके माता पिता कौन थे, उनका जन्म किनसे हुआ था बताने की आवश्यकता नहीं। उनकी जाति क्या थी, उनका वर्ण क्या था बताने की आवश्यकता नहीं। सद्गुरु कबीर सबसे पहले एक मनुष्य हैं और मनुष्य के माता पिता मनुष्य होते हैं। मनुष्य की जाति मनुष्यता होती है, उसका धर्म भी मनुष्यता ही होता है। अब इतनी सी बात जो लोग नहीं समझ पाते
वे कबीर पर बोलने का अधिकारी कहाँ से हो जाते हैं? सबसे अधिक कबीर साहब को समझना है तो सबसे पहले मनुष्य होना पड़ेगा। बनना नहीं होगा, मनुष्य बनना नहीं, मनुष्य तो है ही, बनना क्या होगा? जो मनुष्य नहीं हो सकता, जो अपने को किसी जाति से जोड़ कर रखता है, किसी वर्ण से जोड़ कर रखता है, किसी परंपरा से जोड़ कर रखता है, किसी संप्रदाय विशेष, मजहब विशेष से जोड़ कर रखता है, जो अपने को किसी धर्म पोथी से जोड़ करके रखता है, अपने को किसी काल्पनिक माने गए ईश्वर और देवी देवता से जोड़ कर रखता है, वो कबीर को नहीं समझ सकता। कबीर को समझना है तो सब तरफ से पूरी तरह से निष्पक्ष होना होगा। जैसा कि सदगुरु कबीर ने स्वयं कहा, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, मतलब न्यूट्रल होना, निष्पक्ष होना। हम चिपक जाते हैं, या तो जाति से चिपकते हैं, वर्ण से चिपकते हैं, मजहब संप्रदाय से चिपकते हैं, किसी गुरु विशेष से चिपक जाते हैं, किसी समुदाय विशेष से चिपक जाते हैं, किसी परंपरा विशेष से चिपक जाते हैं। और जब चिपक करके समझेंगे कबीर साहब को तो उन्हें समझा नहीं जा सकता है। कबीर साहब को समझने के लिए स्वयं कबीर बनना पड़ेगा। उदार दिल तो चाहिए चाहिए। संकुचित हृदय रखकर कबीर साहब को समझा नहीं जा सकता। कबीर साहब को समझने में बड़ी भूल की गई है और साहित्यिक जगत में तो भयंकर भूल की गई है, और उसी भूल को बार बार रिपीट किया जा रहा है। किसी एक ने लिख दिया, बस अब लकीर के फकीर बनकर है, उससे अलग हट करके सोचने का ही नहीं है। किसी ने लिख दिया कबीर विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। ऐसे महाशयों से ये पूछना है कि वो विधवा ब्राह्मणी किसकी पुत्री थी, किसकी बहू थी, किसकी पत्नी थी, किस उम्र में विधवा हुई थी, किससे ब्याही गई थी वो। इतना तो जानते होंगे ना वो लोग, कृपा कर देते ये भी लिख करके बता देते। अमुक की बेटी थी, अमुक की बहू थी, अमुक की पत्नी थी, अमुक उम्र में विधवा हो गई और इनके द्वारा गर्भवती हो गई, क्लियर बात आ जाती। लेकिन सड़ी हुई बुद्धि, सड़ा हुआ दिमाग कि ब्राह्मण का बेटा ही विद्वान हो सकता है, इसलिए जिस किसी पास से तोड़ ताड़ करके कबीर को विधवा ब्राह्मणी का बेटा बताओ। गैर हिंदू गैर ब्राह्मण तो कभी विद्वान और इतना बड़ा संत हो ही नहीं सकता। दूषित मानसिकता अभी भी साहित्यिक जगत में खूब अच्छी तरह से चल रही है और इसको लिखा पढ़ाया जा रहा है बार बार। जो किसी संत का मूल्यांकन उनके संतत्व, उनकी साधना के आधार पर न करके उनकी जाति, उनकी भाषा के आधार पर करता है, उसकी विद्वता ही संदिग्ध है। भाषा से क्या मतलब? भाषा तो बदलती रहती है। भाषा का एक रूप कहाँ निर्धारित है? जिस हिंदी भाषा में हम बोलते हैं कितना परिवर्तन इसमें हो चुका, कितनी भाषाओं के शब्द इसमें मिल गए हैं। शुद्ध हिंदी कौन बोलता है आजकल? कबीर की भाषा सधुकड़ी थी। अरे भाई, कबीर साधु थे तो साधु भाषा सधुकड़ी तो होगी ही ना।
जब आप खुद कहते हो कबीर अनपढ़ थे तो विद्वतापूर्ण भाषा कहाँ से आएगी उनके पास। एक और कहा जाता है कबीर अनपढ़ थे, दूसरी ओर कहा जाता है कि कबीर की भाषा समझ में नहीं आती, तीसरी ओर कहा जाता है कि कबीर समान जो गरीब जुलाहे थे, दबे कुचले लोग, उनके बीच अपनी बात रख रहे थे। तो प्रश्न यह है, कबीर साहब की जिस भाषा को, कबीर साहब की जिस बात को गरीब, अनपढ़, दलित, शोषित जनता समझ रही थी, उसको आप नहीं समझ रहे थे, इसका मतलब आपकी विद्वता संदिग्ध है, आप में अकल ही नहीं है इतनी समझने लायक कबीर की भाषा को। इसलिए मैंने कहा कि कबीर साहब को समझना है तो सबसे पहले सारा आवरण हटाकर, सारे मुखौटे हटा करके मनुष्य होना पड़ेगा। और मनुष्य का मूल्यांकन मनुष्यता के आधार पर करना होगा। जितनी जातियां हैं सब काल्पनिक है, कृत्रिम है, लेकिन जातियां बड़ी हो गई और जातियों के तले दबा इंसान छोटा हो गया। हम इंसान को इंसान का समझ कहाँ पाते हैं? कोई मिलता है तुरंत पूछते हैं कि कौन दूध हो, कौन जाति हो, या नाम के आगे कोई टाइटल के पूंछ नहीं लगाया आदमी ने तो उसकी पूंछ जानना चाहते हैं कि तुम पूंछ किसकी लगाती हो। उस नाम के आगे जो पूंछ लगा लिया जाता है उसके आधार पर कहते हैं हाँ ये आदमी हमारा है कि पराया है कि छोटा है कि बड़ा है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, क्या कोई बता पाएगा कि यह आदमी अमुक जाति का है, आदमी अमुक जाति, यह आदमी अमुक जाति का है? जो जानता ना हो किसी को इनमें से वो बता पाएगा इसकी जाति, लेकिन बता तो सकता ना कि इतने इंसान यहाँ बैठे हुए हैं, इतने मनुष्य बैठे हुए हैं। कबीर साहब की सबसे बड़ी चिंता है सिर्फ इसी बात पर है कि इंसान को इंसान कैसे समझा जाए और इंसान के साथ इंसानियत का व्यवहार कैसे किया जाए। हम इंसान को इंसान कहाँ समझते हैं? इंसान के इंसान समझते तो इंसानियत का व्यवहार करते ना। इतना हम आज के इस विज्ञान युग में 21वीं सदी में जी रहे हैं, क्या इंसान को इंसान समझ पाए हैं? आज भी कैसे कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं। छोटी जाति, बड़ी जाति, तथाकथित बड़ी जाति के लोग छोटी जाति कहलाने वालों पर। कहाँ अकल आई है हमें आज का? जिस बात को अनपढ़ कहे जाने वाले कबीर समझ रहे हैं, उस बात को आज का पढ़ा लिखा सभ्य कहलाने का दम्भ रखने वाला आदमी समझ नहीं पा रहा है। कितनी पीड़ा रही होगी कबीर साहब के मन में, और इसीलिए उन्होंने इस वर्णवाद, जातिवाद का खुल करके खंडन कर दिया। साहब ने के अंदर कितना दर्द हुआ होगा, तब उन्हें कहना पड़ा, और किसी ले तो हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। किसी आदमी से छू जाने मात्र से तुम अपने को छोटा मान लेते हो और पानी की छींटे मार करके अपने को पवित्र होने का ढोंग और नाटक करते हो। साहब कहते तुमसे नीच कौन होगा जो आदमी का आदमी मार रहे हैं। एक आदमी साफ पाक, साफ सुथरा कपड़ा, चरित्रवान आदमी
जैसे छोटी जाति का माल लिया गया, वह किसी बड़ी जाति के आदमी को छू दिया तो कहते हैं मैं तो अब अछूत हो गया, मैं अपवित्र हो गया। अब पवित्र होने के लिए क्या करेगा वो? पानी की छींटे मारेगा। पता नहीं पानी में कितने लोगों को थूक मिली हुई है, मछली में धन्य टट्टी पेशाब किया हुआ है, वो पानी पवित्र हो गया। गंगा आदि नदी जो नदियाँ बहती है, कितने कितने लाश मिली रहती है पशु पक्षियों की, मछली, मेढक और कितने जल जंतु के, क्या उनको नहा नहा कर उसमें थूके हैं, कपड़ा धोए हैं, क्या क्या किए हैं। वो पानी पवित्र है, किंतु आदमी अपवित्र है। अब इतनी सी अकल जिस आदमी के अंदर न हो, उसकी बुद्धि कितनी दयनीय होगी, उसके लिए क्या कहा जाए। इन्हीं सब को देख करके कबीर साहब एकदम का मन तिलमिला जाता है। कम से कम हम जो कबीर साहब के विचारों को समझते हैं, कोई कबीर अनुयायी कई पंथी अपने को कहता हो या न कहता हो, किंतु जो जिसके मन में थोड़ा कबीर साहब के लिए थोड़ा सा प्रेम होगा, और कबीर साहब के लिए प्रेम होने का अर्थ है मानवता के लिए प्रेम, वह व्यक्ति जाति के आधार पर किसी का मूल्यांकन तो नहीं करेगा कभी, उस नीच के भेदभाव तो नहीं रखेगा कभी। मानवीय प्रेम, इस मानवीय प्रेम की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले हम मनुष्य बने, मनुष्यता का आचरण करें। मनुष्य होना ही सबसे बड़ी बात है, और कुछ बन जाना तो सरल होता है। किसी का अवतार बन जाना सरल है, कुछ और बन जाना, जगत गुरु बन जाना सरल है, वो बन जाना सरल है, महामंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बन जाना सरल है। कठिन है मनुष्य बनना, मनुष्य होना। और मनुष्य से बड़ा कौन होगा इस धरती पर? इस धरती में जब मनुष्य है तो धरती की शोभा है, और मनुष्य ना हो तो धरती में कौन शोभा होगा? सारे ज्ञान विज्ञान का अन्वेषण किसने किया? सारे मत पंथ संप्रदाय मजहब का प्रवर्तन किसने किया? सारे जितने भी ग्रंथ माने गए हैं, जिन पर ईश्वरीय वाणी होने का मुलम्मा चढ़ा दिया गया है, उनको लिखने वाला बोलने वाला कौन है? तमाम देवी देवता की कल्पना करने वाला कौन है? तमाम देवी देवताओं का सृजन करने वाला, उनका रूप गढ़ने वाला, उनका निर्धारण करने वाला कौन है? अति मानवीय कल्पना करने वाला कौन है? ये मनुष्य ही तो है ना। किंतु क्या सचमुच में हम मनुष्य का मूल्यांकन कर पाए, मनुष्यता को समझ पाए? कबीर साहब कहते हैं मनुष्यता को समझो। पहले आपको अपने उद्धार के लिए किसी को पुकारना नहीं, किसी के आगे नाक रगड़ने और गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो आदमी अपनी सत्ता और महत्ता को नहीं समझ सकता, जो आदमी बात बात में दूसरे का मुंह ताकता रहता है, वह आदमी क्या विकास कर पाएगा? कबीर साहब कहते हैं, करु बहिया बला आपनी छाण बिरानी यास, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास। जिसके आंगन में नदी बहती हो
वो प्यासा क्यों मरेगा? इसलिए अपने बाहुबल का भरोसा करो। बड़ों अपने से जो बड़े हैं वो भी मनुष्य ही है, उसे सब कुछ भी कहो, गुरु कहो, संत कहो, या अपने और उसको कोई आप नाम दे दो। कोई विद्वान है, कोई ज्ञानी है, कोई शख्स है, लेकिन है तो मनुष्य ना। वे आदर्श हमारे लिए, हमें उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, उनसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मार्गदर्शन करने वाला कोई मनुष्य ही होगा, मार्गदर्शन लेने वाला भी मनुष्य, मार्गदर्शन करने वाला भी मनुष्य, किसी के आदर्श का अनुकरण करने वाले भी मनुष्य, और जिसको आदर्श माना जाता है वो भी मनुष्य। तो उससे तो प्रेरणा ली जा सकती है, लेकिन हम उनसे प्रेरणा न लेकर अपने कदमों पर न खड़ा हो करके बाहर पुकारते रह जाएं कि कोई आएगा और आकर हमारा उद्धार कर देगा। कबीर साहब इस धारणा के बिल्कुल ही खिलाफ है। ये समझ लें, आपको छोड़कर आपको उद्धार करने वाला कोई या दूसरा है तो आप जैसा मनुष्य ही है, आकाश से कोई उतरेगा नहीं। इसलिए अति मानवीय कल्पना करके भटकने की और उसे पुकारने की आवश्यकता नहीं है। इतना तो पुकारा जा रहा है बड़े बड़े स्पीकर लगा करके दिन रात। कोई सुनने वाला होता ना तो सुन लिया होता, अब तक सुनते सुनते बेचारे का कान ही बहरा हो गया होगा, तो सुनेगा कहाँ से वो? अब कोई आदमी अलग ईश्वर मान करके उसकी आराधना करता है भक्ति भावना के लिए, उसे उसको मानसिक संतोष मिलता है, मन में अच्छे संस्कार आते हैं तो अच्छी बात है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अपना बिना किए कोई कुछ कर देगा, साहब कहते हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। किसी को कुछ पाना नहीं है, जिसे पाना चाहते हैं वो पहले से प्राप्त है। इसलिए कबीर साहब का जो परमात्मा है, कबीर साहब का जो देवी देवता है, उनका जो उपास्य है वह भी मनुष्य रूप में ही है, वो मनुष्य ही है। एक बात और याद आ गई, अक्सर कहा जाता है, पढ़ाया भी जाता है, लिखा भी जाता है कि कबीर साहब निर्गुणी धारा के संत थे और वे निर्गुण उपासक थे। बात न तो सर्वथा सच है और न सर्वथा गलत है, आधा सच आधा गलत। अब कोई बात आधा सच आधा गलत कैसे होगी?